चिराग पासवान तो क्या कहा जाए, उसी के जात का बच्चा आज रोड पे लड़ रहा है, उसको सिर्फ दलित का राजनीतिक कर रहा है। लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी सीधा कह रहा है जो हम आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन वह उनके साथ में दे रहा है। वो सिर्फ अपना राजनीतिक कर रहा है, किसी दलित और पासवान का राजनीति को नहीं कर रहा है। यहीं पर आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। या तो CSBC के अध्यक्ष साहब, माननीय अध्यक्ष साहब, इस सारे बच्चों को यही मरवा दें, और नहीं तो हम लोग का ये जो मांग है उसको पूरा करें। जो शिक्षक बच्चों के साथ नहीं है उसको शिक्षक कहलाने का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ व्यापार कर रहा है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वो सिर्फ अपना पॉकेट भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। NCL कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोगों को अगर पहले ये बता दिया है तो इसमें से 99.9% बच्चे अपलोड कर देते, अगर पहले बता दिया है तो। लेकिन पहले बताया ही नहीं गया। इस बार एग्जाम जो हुआ है सब लोग संतुष्ट है, फेयर एग्जाम हुआ है। लेकिन अड़ंगा लगा दी। एक अड़ंगा इसलिए लगा है ना कि इन लोगों का भ्रष्टाचार करना जरूरी है। गिरा देंगे सरकार। अभी मैम सेंट्रल में देखे ना 300 पार 400 पार कहाँ गए, रह गए। इसमें भी वही होगा, या तो EWS मान ले, हर घर से वोट कटेगा। नीतीश चाचा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बात मान लीजिए, हम लोग का NCL EWS लागू कर दीजिए करंट बस। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नीतीश जी से हम लोग नीतीश जी से काफी सारे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं और कामनाएं हैं। जब यह CSBC जब यह फॉर्म निकाला गया तब यह क्लियर कट नहीं किया गया जो इसमें EWS जो है सेशन 22-23 का लगेगा और NCL जो है फॉर्म के पहले का लगेगा। अगर क्लियर कर देता तो बच्चा बना करके भरता, अगर नहीं होता क्लियर तो फॉर्म नहीं भरता। अब मान के चलिए उसको अपना आयोग पे विश्वास नहीं है। RTPS जहाँ पे ब्लॉक से NCL बनता है, इसका मतलब है उसको उस पर विश्वास नहीं। आज जो हम बना करके ले रहे तो लीगल तरीका से बना करके ला ले हैं। अगर आज नहीं दे रहा है, अगर मतलब मेरा रिजल्ट दिया मेरा कैटेगरी में, तो CSBC के चेयरमैन से पूछना चाहते हैं, जब उसको जानकारी नहीं था तो मेरी कैटेगरी में रिजल्ट कैसे दे दिया रिजल्ट। अगर हम CSBC को भी आगाह करना चाहते हैं, अगर हम पढ़ करके रिजल्ट दिए, पहली बार इस तरह का मतलब फेयर एग्जाम लेकर के रिजल्ट दिया, हम लोग को काफी खुशी हुई और पहली बार रिजल्ट हुआ। अगर हम लोग वही पन्ना पे अगर गांधी, शास्त्री, नेहरू को पढ़े हैं तो वही पन्ना पे हम लोग भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पढ़े हैं। अगर हम लोग को ज्यादा तंग किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार होंगे। आज देश के जितने भी शीर्ष क्रम के मीडिया है उसको भी आगाह करना चाहते हैं कि रणवीर सिंह को जब बेटा होता है तो बच्चा का नाम पूछा जाता है और उसका नाम पूछा जाता है कलर किस कलर का। आज लेकिन रोड पर हजारों सैकड़ों बच्चे मर रहा है, लेकिन किसी भी शीर्ष क्रम के मीडिया को कोई परवाह नहीं है जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चिराग पासवान से क्या करें? चिराग पासवान तो क्या कहा जाए, उसी के जात का बच्चा आज रोड पे लड़ रहा है, उसको सिर्फ दलित का राजनीतिक कर रहा है। लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी सीधा कह रहा है जो हम आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन वह उनके साथ में दे रहा है। वो सिर्फ अपना राजनीतिक कर रहा है, किसी दलित और पासवान का राजनीति को नहीं कर रहा है। हम NCL बनाने से पहले हम ब्लॉक में जाएंगे, जातीय आवासीय आय बनाएंगे तो हमको 21 दिन लगता है मैम। फिर 21 दिन बाद मिलता है, उसका रिसीवी मिला, उसके बाद निकालेंगे, फिर हम NCL बनाएंगे, उसके लिए 21 दिन लगता है। बताइए, हाँ 21 दिन लगता है। भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ बर्बाद नहीं होने देंगे ना हम। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? हम यहीं पर आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। या तो CSBC के अध्यक्ष साहब, माननीय अध्यक्ष साहब, इस सारे बच्चों को यही मरवा दें, और नहीं तो हम लोग का ये जो मांग है उसको पूरा करें, वरना हम लोग ऐसे ही मरने वाले हैं। 2 दिन से बिना खाए हुए हैं, यहाँ पानी तक नहीं मिल रहा है हम लोग को। बिना खाए पिए यहाँ है और 40 से 60 हजार छात्र छात्राओं की जिंदगी बिहार सरकार में अंधेरे में जाने को बेबस है। सिर्फ उनकी एक डिमांड है कि उनकी मांग पूरी कर लिया जाए, और यही बच्चे देश के भविष्य है और यही बच्चे आपको भी वोट देंगे। कैसा भविष्य मैडम, कैसा भविष्य? सारे बच्चे देश के भविष्य हैं, तो देश के कार्यकर्ता लोग, देश के नेता लोग, देश के शिक्षक, बड़े बड़े पटना में जो हम लोगों से करोड़ रुपया कमाते हैं ऑनलाइन लेके, वो लोग कहाँ हैं? कहाँ है? आप खोजिए ना, है यहाँ पे बच्चों के साथ। जो शिक्षक बच्चों के साथ नहीं है उसको शिक्षक कहलाने का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ व्यापार कर रहा है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वो सिर्फ अपना पॉकेट भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए CSBC से हमारा नर्म निवेदन है,
हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे सारे भाइयों का निवेदन जमीन है। बेच करके आपके माता पिता पढ़ाते हैं, गरीब होंगे आप। जी गरीब तो छोड़िए मैडम, हमारी जिंदगी कभी वो जी के तो देखे। 2 दिन से बिना खाए पिए यहाँ आए हैं, ठंड में सिकुड़े हैं रात को। वो आए तो देखिए ये कंबल लेके आए, साला रोड पे सोए हैं हम लोग। वो क्या जानेगा हम लोग का दर्द। देखिए ये देखिए ये बिछाए हैं, ये सारा ओढ़े हैं। वो तो सोफा पे ना सोते हैं। देखिए ये देख रहे हैं। गरीब के नेता बनने वाले अक्सर सुना होगा कि मैं गरीब का नेता हूँ, लेकिन गरीब के नेता जो नेता होते हैं वो अमीर जरूर बन जाते हैं और गरीब के बच्चे तो गरीब ही रह जाते हैं। क्या कहना है? जी मैम, अगर NCL EWS लागू नहीं होगा, अगर सरकार इस पर आवाज नहीं उठाती है तो 2025 में इलेक्शन है, हम भी दिखा देंगे ना कि क्या NCL होता है, क्या दिखा दीजिएगा तो क्या दिखा? हमारे द्वार पे कोई वोट मांगने जाएगा ना तो वो समझेगा, उसको मारेंगे वहीं पे जूता से। स्टूडेंट पावर इज यूनिक पावर इन वर्ल्ड। स्टूडेंट पावर आप लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ जरूर होनी चाहिए। क्या आप कह रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे थे, क्या जानकारी दे रहे थे? एनसीएल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोगों को अगर पहले ये बता दिया है तो इसमें से 99.9% बच्चे अपलोड कर देते, अगर पहले बता दिया है तो। लेकिन पहले बताया ही नहीं गया। पहले इस तरह का आप फॉर्म का पैसा ले लेते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं। फॉर्म का जो पैसे लेते हैं, सीट कितनी होती है? अभी तो ये 21,391 सीट के लिए निकाला गया वैकेंसी। और कितने छात्र छात्राओं ने इस वैकेंसी को भरा होगा? 12 लाख छात्रों ने भरा था। मतलब कि 21,000 22,000 पद के लिए 12 लाख छात्र छात्राएं भरते हैं। 18,75,000 कुछ फॉर्म गिरा था और 11,67,000 लड़का एग्जाम दिया है और 1,07,000 रिजल्ट हुआ है मैम। और NCL और EWS का बात हुआ मैम, ऐसा तो सरकार यहाँ से भी कमाती होगी। हाँ 1 मिनट मैम, एक और बात बोलना चाहते हैं, ये बात कोई नहीं बोला होगा। देखिए 1 मिनट मैम, आज बताइए, हम चलिए मान लीजिए कि EWS NCL हम पहले बनवा लिए हैं, जो हम लोग चलिए मान लीजिए कि नहीं बनवाए हैं, तो क्या 4 साल पहले हम गरीब थे, अब 4 साल में अमीर हो गए हैं? अमीर तो नहीं हो गए हैं ना। तो ये जो जिस समय फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें नहीं था कि हम 22-23 का एथी चाहिए। जो जिस समय रिजल्ट आया उसका नोटिफिकेशन में लिखा है कि 22-23 का वृत्ति वर्ष का हमको एथी लगेगा, ये NCL EWS लगेगा। उसमें नहीं था। जिस समय फॉर्म भरा गया था उसके नोटिफिकेशन में नहीं था। ये रिजल्ट आया ना, जो फिजिकल का रिजल्ट आया है एग्जाम का, उसमें लिखा है कि ये 22-23 का वृत्तीय वर्ष का NCL और EWS लगेगा। ठीक कहना चाह रहे हैं मैडम कि जैसे मान लिए पैसा लिया गया, तो पैसा लिया गया तो उस समय जब फॉर्म एक्सेप्ट किए, तो जब उनको छांटना था NCL के आधार पे, तो क्या एक्सेप्ट किए फॉर्म? एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए, उसी समय रिजेक्ट कर देते। अब पैसा ले लिए, रिजल्ट जारी कर दिए और अब कह रहे हैं कि अब तुम लोग को बाहर कर देंगे। लगता है कि हम लोग फर्जी है तो डॉक्यूमेंट पहले ले ले, उसके बाद जिस ब्लॉक से हम बनवाए हैं वहाँ से सत्यापित करा ले। अगर हम फर्जी पाए जाएंगे तो जेल भेजिए, अगर फर्जी नहीं पाए गए तो हमको जॉब दीजिए। आज जब पैसा ले लिए उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब मेंटली रूप से भी इसको कमजोर किया जा रहा है। जो फिजिकल हम लोगों को ग्राउंड में खून पसीना बार हो रहा है आपके भविष्य के साथ। हम लोगों को ग्राउंड में खून पसीना बहाना चाहिए, तो हम लोग रोड पे मर रहे हैं। ये लागू हुआ था, अभी दरोगा का जो फिजिकल हुआ है उसमें करंट का NCL लागू हुआ था। केवल चंद बच्चे थे, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और एक ही दीवार का फासला है CSBC बोर्ड का और दरोगा का बोर्ड का, लेकिन एक दीवार के इधर आवाज नहीं जा रही है। दोहरी नीति है क्या? बिल्कुल दोहरी नीति है सरकार की है। हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। फांसी देने वाले को भी आखिरी पूछी जाती है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? हम लोगों से काहे नहीं पूछी जा रही है? एक ख्वाहिश हम लोग की पूरी की जाए। इतने बच्चे, सारे बच्चियां सभी रोड पे खड़े हैं, काहे खड़े हैं? वो मूर्ख है, वो सारे सर लोग जो अभी हम लोग के लिए लड़ रहे हैं वो लोग मूर्ख है। CSBC अध्यक्ष अलग है। 18 फिजिकल स्टार्ट है बिहार पुलिस का। अभी कितना दिन बचा है? 2 तारीख हो गया। 7 दिन के बाद हम लोग का फिजिकल स्टार्ट है और NCL EWS के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोग क्या करें, फिजिकल बनाए या फिर आंदोलन में आए? हम लोग कहाँ जाए? इतना कड़ाके के ठंड में हम लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं
और एक डॉक्यूमेंट के चलते वो लोग का CSBC मनमानी आयोग हम चलता लोग को है। मान्य एक बार नहीं कर पेपर रही लीक है। हुआ फिर कैंसिल किए, फिर इनसे दोबारा अनुरोध है, एग्जाम इनसे हुआ। निवेदन है कि कृपया हम लोगों का एक बार मान लिया जाए, अगला बार जो भी आपका जो प्रावधान है उसको लागू कीजिएगा। केवल एक बार मान लीजिए, यही गुहार है। जब पेपर लीक हुआ था तो अपनी गलती नहीं माने, और जब हम लोग पेपर लीक होता है तो गलती नहीं मानते। नहीं मानते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं। और जब हम लोग इस बार मैम हेलो मैम, इस बार एग्जाम जो हुआ है सब लोग संतुष्ट है, फेयर एग्जाम हुआ है। लेकिन अड़ंगा लगा दिए। एक अड़ंगा इसलिए लगा है ना कि इन लोगों का भ्रष्टाचार करना जरूरी है। मतलब आप जानते हैं, मतलब आपको शक है कि ये भ्रष्टाचार का एक पैमाना है। 50 से 60 हजार लड़के छट जाएंगे, 50 से 60 हजार लड़के छट जाएंगे, और उसके बाद अपने आसपास के जान पहचान के जो पैसा देगा उससे सीट भर लिया जाएगा। 20,000 21,000 सीट भर जाएगा भाई, भर जाएगा बात मानो। लेकिन जो पैसा देगा, जो सेटिंग होगा, इससे पहले पीके सिंगल सर थे। क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे अगर आपकी बात? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोग 60,000 छात्र छात्रा है, 40 या 60,000 के आसपास। जी। ये कोर्ट का रुख करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल अगर करेंगे। सरकार आपकी बात नहीं मानती है? हम PLI खुद करेंगे, बिल्कुल जाएंगे, PLI खुद हम दायर करेंगे। देखिए, सरकार से अनुरोध है कि छात्र का भविष्य बर्बाद ना करे। ये छात्र अगर मैम ये पहले कहे होते ना, कि पहले कहे होते, नोटिफिकेशन का जब फॉर्म आया था उसी समय बोले होते कि हमें फॉर्म भरने से पहले का EWS और NCL चाहिए, तो हम लोग 40 रुपये लगता है और बनवा लिए होते। लेकिन जब हम लोग रिटर्न एग्जाम दे दिए, पास भी कर गए, और जब फिजिकल का डेट आया तो उसमें लिखा गया था कि NCL और EWS फॉर्म भरने से पहले का चाहिए। कहाँ से लाए हम लोग? और एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? एक्सक्यूज दे रहे हैं ये ना सर, बोलते हैं ना कि जो लड़के पहले जो थे आर्थिक रूप से कमजोर थे। मंत्री जी सिग्नेचर भी भूल जाते हैं कभी कभी। जो आयोग एक पेपर नहीं ठीक से रख सकती है, लीक उससे एग्जाम लीक हो जाता है, तो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो हमें पिछड़ा चाहिए। बच्चों का कहना है कि जब खुद का पेपर आप लीक करवा देते हैं तो बच्चे कैसे, एक छोटी सी जो डिमांड आपने रखी है अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं मानते हैं तो हम लोग तो 40-50 हजार हैं। हम लोग के माता पिता भी हैं, भाई भी है जो 18+ है। धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगले बार विधानसभा का चुनाव है, उनको नहीं, उनके पूरे पार्टी को। मैम गिरा देंगे सरकार। अभी मैम सेंट्रल में देखे ना, 300 पार 400 पार कहाँ गए, रह गए। इसमें भी वही होगा, या तो EWS NCL मान ले, हर घर से वोट कटेगा। एक वैकेंसी के लिए 2 साल इंतजार कर सकते हैं, 3 साल इंतजार कर सकते हैं, दोबारा एग्जाम के लिए 3 साल इंतजार कर सकते हैं, तो 4 महीना और इंतजार कर सकते हैं। 25 में इलेक्शन है, सरकार को दिखा देंगे। अभी कलम का बात है, कलेजा पे आएगा तो सरकार गिराएंगे, याद रखिएगा। समझा अगर कलम से एग्जाम निकाल सकते हैं ना, तो कलेजा से आप बच्चा लोग का बहुत बात मानते हैं। नीतीश चाचा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बात मान लीजिए, हम लोग का NCL EWS लागू कर दीजिए करंट। बस तलवारों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। बच्चा साइन किए हुए हैं। ये सिर्फ अभी 5% सिग्नेचर है बच्चों का सिग्नेचर। आप ना जाने ये 100% कब हो जाए। दीजिए अभी मैम पहुंच रहा है, अभी और मैम पहुंच रहा है। देखिए, बिहार में 38 जिला है, बहुत ऐसा लड़का के पास 100 रुपया नहीं है ना कि ट्रेन और बस धर के यहाँ तक इस धरना स्थल तक पहुँचे। मैम 100 रुपया नहीं है उसके पास कि धरना स्थल तक पहुँचे। बहुत यहाँ से 200-300 किलोमीटर, बहुत बिहार का बहुत जिले हैं। ये छपरा, सिवान, पटना का प्रॉपर लड़के हैं, और आवश्यकता पड़ेगा तो बिहार का 38 जिले का लड़का पटना में आएगा बहुत बढ़िया तरीका से। और क्या जाम करेंगे? एकदम पूरा जाम होगा, पटना पुल जाम होगा। और ये मात्र 10% हम लोग को नीतीश चाचा पर भरोसा है, वही कर सकते हैं। CSBC के अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है। इस बार करना पड़ेगा, EWS NCL को न्यू लागू करना पड़ेगा। हम लोग आए हैं मैडम, अभी TT को पैर पकड़ के आए हैं, धर लिया हमको, किसी प्रकार पैसा वैसा नहीं हमारे पास,
फट्टल पहनले हैं, लागू तो करना पड़ेगा किसी गरीब प्रकार का बेटा भीख मांग रहा है। और CSVC अपना इसमें अपना सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं कुछ कि इतना लड़का मर रहा है 5 दिन तैयार करने वाला, एक सिपाही का तैयार करने वाला लड़का करोड़पति नहीं होता है मैम। गरीब का बेटा हो, किसान का बेटा हो, किसान का लड़का ही सिपाही का तैयारी करता है, करोड़पति का लड़का सिपाही का तैयारी नहीं करेगा मैम। करोड़पति का लड़का सिपाही का तैयारी नहीं करेगा। एक नेता बनना ना बहुत आसान है, लेकिन एक सिपाही बनना बहुत मुश्किल है। बात सही है। लड़का हुआ देखिए ये वो बच्चे हैं जिनके पे आक्रोश है, और ये वो युवा है जो आने वाले समय में आपको वोट देंगे। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगी, आप ही है इन बच्चों का करता धरता। तो आप अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ बच्चों की मांग को पूरा करें। और बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं कि नीतीश चचा है, अब की बार नीतीश कुमार। तो अगर आप चाहते हैं कि अब की बार नीतीश कुमार, तो इनकी मांग को पूरा कर दे। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।